नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। शुरू करते हैं ताबड़तोड़ खबरों का। उत्तराखंड में मैदानी जिलों में तापमान ने तोड़ा रिकॉर्ड। देहरादून, उधमसिंह नगर और हरिद्वार में गर्म हवाओं से लोग परेशान। डोईवाला में सिंचाई नहर की सिंचाई हेड का उद्घाटन। सीएम धामी कल देंगे कालूवाला के ग्रामीणों को सौगात। नहर के चालू होने से हजारों किसानों को होगा लाभ। अल्मोड़ा में आग से लगातार धधक रहे हैं फॉरेस्ट रेंज जंगल में आग लगने से अब तक करीब 81 घटनाएं। डिवीजन में 119 हेक्टेयर से ज्यादा भूमि प्रभावित। उत्तरकाशी में चारधाम यात्रा प्रबंधन प्राधिकरण बनाने का मामला। जुलाई तक आएगी प्रबंधन प्राधिकरण बनाने की रिपोर्ट। देहरादून में गर्म हवाओं ने बढ़ाई तपिश। अगले 3 दिन में और बढ़ेगा पारा। लगातार 41 डिग्री के पार चल रहा है तापमान। पहाड़ों पर ठंड तो मैदानी इलाकों में बढ़ रही तपिश। उत्तराखंड उपचुनाव में प्रत्याशियों पर पार्टी कर रही मंथन। जिताओ कैंडिडेट की तलाश यूटी बीजेपी और कांग्रेस। बीजेपी ऑब्जर्वर देंगे रिपोर्ट। डोईवाला में एक और नए रूट पर शुरू होगी हवाई सेवा। देहरादून हवाई अड्डे से हिमाचल के लिए शुरू होगी सेवा। अठारह जून को पीएम मोदी का काशी दौरा। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद पहला दौरा। पीएम मोदी किसानों के सम्मेलन को संबोधित करेंगे। 1 दिवसीय दौरे पर काशी में रहेंगे पीएम मोदी। लखनऊ गाजियाबाद की घटना पर सीएम ने जताया दुख। सीएम ने गाजियाबाद में हुए हादसे का संज्ञान लिया। मृतकों को शोक संतप्त परिजनों को प्रति संवेदनाएं जताई। कुवैत अग्निकांड हादसे में 41 भारतीयों की मौत। भारतीयों की मौत पर मायावती ने दुख व्यक्त किया। घायलों को जल्द ठीक करने होने की कामना की। उनके परिजनों की पूरी मदद करने के लिए सरकार से मांग की। यूपी सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर अपने बयानों के कारण अक्सर चर्चा में रहते हैं। अब उन्होंने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को लेकर अपमानजनक टिप्पणी की है। एक सवाल के जवाब में राजभर ने अजय राय पर शोले फिल्म का डायलॉग दोहराकर कहा कि अब तेरा क्या होगा कालिया। पीएम नरेंद्र मोदी 18 जून को काशी दौरे में देश भर को हजारों करोड़ की सौगात देंगे। काशी से पीएम किसान सम्मान निधि की 7वीं किस्त भी जारी करेंगे। गोरखपुर दौरे पर आरएसएस चीफ मोहन भागवत संघ के कार्यकर्ता विकास वर्ग कार्यक्रम में होंगे शामिल। 4 दिन के दौरे पर पहुंचे गोरखपुर। लखनऊ में कानून व्यवस्था को लेकर योगी की बैठक। त्योहारों और कानून व्यवस्था को लेकर की बैठक। अमरोहा में सेल्समैन से अज्ञात बदमाशों ने की लूट। शराब की दुकान से लौट रहा था सेल्समैन। 72,000 रुपए और मोबाइल लूटने का आरोप। कानपुर में सपा का नेता निकला लुटेरा। मुठभेड़ के दौरान लुटेरे सपा नेता मुकेश निषाद के पैर पर लगी गोली। महिला के साथ की थी लूट की वारदात। रायबरेली पुलिस ने की गश्त तो खुली पोल। बछरावा थाना क्षेत्र में एक हफ्ते में 7 घरों में चोरियां। कानपुर के जीएसवीएम कॉलेज में एमबीबीएस डॉक्टर की मौत। संदिग्ध परिस्थितियों में डॉक्टर दीक्षा तिवारी की हुई मौत। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। फतेहपुर में 2 दिन में 3 शव मिलने से दहशत का माहौल। पुलिस पर खड़ा हुआ बड़ा प्रश्न चिन्ह। लखनऊ में अज्ञात वाहन की चपेट में आने से महिला की मौत। इस दुर्घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। बुलंदशहर में बेकाबू रोडवेज बस का कहर। रोड पार कर रहे 2 मजदूरों को बस ने रौंदा। सोनभद्र में बिजली के पोल से टकराई तेज रफ्तार बाइक सवार पिता पुत्र हादसे में हुए घायल। बिजनौर में घर में घुसकर 10 लाख की चोरी। पीड़ित के पकड़ने पर मारी गोली। हालत गंभीर। जांच में जुटी पुलिस। आगरा में 2 युवकों पुलिस पर बोला हमला। युवकों के 2 गुटों का हो रहा था झगड़ा। बीच बचाव करने गए पीआरवी के सिपाहियों के साथ आरोपी युवक ने की मारपीट। बहराइच में तेंदुए के हमले में मासूम की मौत। परिजनों को रो रो कर बुरा हाल। 5 साल के मासूम को छत से उठा ले गया था तेंदुआ। फतेहपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में किशोर की मौत। घर के अंदर फांसी के फंदे से लटकता मिला शव। अयोध्या में सुरक्षा में तैनात सिपाही की पत्नी ने की आत्महत्या। शादी लगभग 1.5 वर्ष पूर्व हुई थी। पति पत्नी में 3 दिनों से चल रहा था झगड़ा। लखनऊ में नगर निगम में डीजल चोरी का खेल बदस्तूर जारी है। नगर निगम की गाड़ी चलाने वाले चालक करते हैं चोरी। 197 लीटर डीजल के साथ रंगे हाथ पकड़ा गया चालक। सीतापुर में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही आई सामने। विद्युत करंट लगाने से एक बच्चे की मौत। जिला अस्पताल में नहीं मिला शव वाहन। बहराइच में ससुराल से लौट रहे युवक को अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर। युवक की मौके पर हुई मौत।
सीतापुर में जम्मू कश्मीर में हुए हमले को लेकर बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने आतंकवादियों का पुतला फूंका, राष्ट्रपति के नाम जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। बरेली में विश्व हिंदू परिषद ने फूंका आतंकवादियों का पुतला, कलेक्ट्रेट गेट पर फूंका आतंकवादियों का पुतला। कटरा से शिव कोड़ी जाते हुए आतंकियों ने तीर्थयात्री पर बस पर किया था हमला। लखनऊ में नगर निगम के कर्मचारी डीजल चुराते पकड़े गए, शिकायत मिलने के बाद अफसरों ने बिछाया जाल। नीट छात्रों की बड़ी जीत, 1563 छात्रों के ग्रेस मार्क्स रद्द, दोबारा देना होगा एग्जाम। कानपुर में घरेलू बिजली बिल में छूट के नाम पर ठगी, बिजली कर्मचारी बनी युवक से घरेलू बिजली के बिल माफी में के नाम पर 25,000 रुपए लेने का आरोप। वाराणसी जिले में 14 जून को बाबा काशी विश्वनाथ दरबार समेत मंडी दीनदयाल अस्पताल में रक्तदान शिविर का लगेगा। इस दौरान रक्तदान करने वाले रक्तदाताओं को काशी विश्वनाथ धाम में वीआईपी गेट से प्रवेश मिलेगा। यूपी में प्रमुख सचिव सार्वजनिक उद्यम के पद पर तैनात 1995 बैच के आईएएस अफसर मोहम्मद मुस्तफा ने वीआरएस की मांग की है। प्रमुख सचिव सार्वजनिक उद्यम के पद पर है तैनात। लखनऊ में आवास विकास बोर्ड मीटिंग में 30 प्रस्ताव पास, 2,000 रुपए वर्ग फीट की दर से लखनऊ में मिलेगा प्लॉट, एमबीए पास युवाओं को नौकरी। यूपी के पॉलिटेक्निक संस्थानों में दाखिले की परीक्षा शुरू, 207 केंद्रों में 4,72,000 अभ्यर्थी देंगे परीक्षा। लखनऊ में दारा सिंह चौहान ने भी कारागार विभाग की समीक्षा बैठक की, बोले एक जेल एक उत्पाद योजना लागू हो। लखनऊ में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को लेकर रूट डायवर्जन किया गया, अकबर नगर की तरफ जाने वालों को अलग रास्ते से होकर जाना होगा। लखनऊ में राज्य स्तरीय खरीफ उपदाता गोष्ठी का हुआ आयोजन, 6 मंत्रियों ने मिलकर वर्तमान योजनाओं की चर्चा। लखनऊ में आईएएस अभिषेक सिंह इस्तीफा के देने के बाद वापस नौकरी चाहते हैं, यूपी सरकार ने नहीं दी मंजूरी, अब केंद्र का फैसला अंतिम। लखनऊ में इस सप्ताह बनी रहेगी भीषण गर्मी, सुबह 7 बजे ही 32 डिग्री पहुंच जाता है पारा, दिन में 45 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है तापमान। लखनऊ में विधायक डॉक्टर नीरज बोरा ने बस्ती फतेहपुर समेत कई इलाकों का निरीक्षण किया। यूपी पुलिस में आउटसोर्सिंग से होगी बाबुओं की भर्ती, डीजीपी ऑफिस में जिलों में एसपी एसीपी को पत्र भेज सुझाव मांगा। लखनऊ में एसजीपीजीआई के एडवांस डायबिटीज सेंटर की जल्द होगी शुरुआत। यूपी के पशुधन विभाग में होगी भर्ती, पशु चिकित्सकों के 424 और पशुधन प्रसार अधिकारी 1083 लोक पद भरे जाएंगे। लखनऊ में भीषण गर्मी में लखनऊ के अस्पताल हुए मरीजों से फुल, हीट वेव के चलते डिहाइड्रेशन और डायरिया की बड़ी परेशानी। आगरा में आचार संहिता हटने के बाद आगरा पुलिस कमिश्नरेट के सिटी जोन में बड़ी कार्रवाई। आगरा नगर निगम ने कबाड़ से बनी सुंदर कलाकृतियों को शहर से को सजाने का काम शुरू कर दिया है। नगर निगम शहर में लगाने के लिए 7 वेंडर्स तैयार कर रहा है। आगरा में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के लिए लगेंगे 10 चार्जिंग स्टेशन, स्मार्ट सिटी की बैठक में इंडोर स्टेडियम के प्रस्ताव पर हुई चर्चा। आगरा में गाड़ियों पर स्टिकर लगाने वालों पर कार्रवाई, ट्रैफिक पुलिस ने जाति लिखे वाहनों के स्टिकर हटाए। वाराणसी में पीएम सूर्यधर मुफ्त बिजली योजना का रजिस्ट्रेशन हुआ शुरू, सोलर प्लांट के 1.08 लाख तक का मिलेगा अनुदान, बिजली बिल से मिलेगी राहत। वाराणसी में गंगा का जलस्तर कम हुआ तो होगी बड़ी मुसीबत, गंगा के पानी से काशी के 2.20 लाख परिवार की जलापूर्ति। वाराणसी में बिजली कटौती पर मंत्री खफा, सारनाथ फीडर जेई हटाए गए, राज्य मंत्री डीएम-सीडीओ संघ समीक्षा में जताई नाराजगी। केडीए बसाएगा न्यू कानपुर सिटी, रिंग रोड के चारों तरफ 58,000 हेक्टेयर में बनेगी। कानपुर में रामा देवी से आईआईटी तक ई रिक्शा प्रतिबंधित, 4 मुख्य मार्गों पर ई रिक्शा किए गए बैन, 3 चरणों में व्यवस्थित किए जाएंगे 41,000 ई रिक्शा। कानपुर में धागा फैक्ट्री में लगी आग, लाखों का माल जलकर हुआ खाक, दमकल की एक गाड़ी ने 2 घंटे में पाया काबू। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पीजी के एडमिशन के आवेदन की प्रक्रिया शुरू पूरी हो गई है, 14 और 15 जून को आवेदन पत्र में संशोधन के लिए खुली रहेगी वेबसाइट। प्रयागराज में धार्मिक टिप्पणी पर भड़के लोग, केसर धर्म विपेश के खिलाफ सोशल मीडिया पर टिप्पणी की। वाराणसी में बाबा विश्वनाथ का होगा 3D दर्शन, मंदिर में चल रहा ट्रायल, आरती और धाम की भव्य संग होगा गंगा का दर्शन। अलीगढ़ में आयुष्मान से डायलिसिस के लिए भटक रहे मरीज, अलीगढ़ में अस्पतालों ने बंद किया आयुष्मान कार्ड धारकों का इलाज।
आजमगढ़ में गर्मी में बिजली कटौती से लोग परेशान। गर्म हवाओं और उमस ने बढ़ाई दिक्कत। अभी 4 दिन और झुलसाएगी गर्मी। बहराइच में तार से लगी आग, घर में फैली आग से घर का सारा सामान जलकर हुआ खाक। कानपुर में समाजवादी पार्टी का नेता निकला लुटेरा। लुटेरे सपा नेता की पुलिस से मुठभेड़, पैर में लगी गोली। कल्याणपुर थाना क्षेत्र का मामला। लखनऊ में अवैध असलहों का तस्कर शाकिब गिरफ्तार। एसटीएफ ने मेरठ के हिस्से से शाकिब को गिरफ्तार किया। लखनऊ में यूपी पुलिस में आउटसोर्सिंग भर्ती का मामला। आउटसोर्सिंग भर्ती डीजीपी ने दिया बयान। सहायक उपनिरीक्षक लिपिक सहायक उपनिरीक्षक पर भर्ती का आरोप। कानपुर में समाजवादी पार्टी के नेता निकले लुटेरा। लुटेरे सपा नेता ने पुलिस से मुठभेड़ में पैर में लगी गोली। अमरोहा में कारखाने में लगी भीषण आग। आग लगने से कारखाने में मची अफरा-तफरी। अमरोहा में ईंटों से भरा ट्रक परचून की दुकान पर जा घुसा। ट्रक पलटा, चालक घायल, अस्पताल में भर्ती। लखनऊ में वित्तीय वर्ष 2023-24 में 412 परियोजनाएं पूरी होनी थी। वित्तीय वर्ष 2023-24 में 357 परियोजनाएं ही हो सकी पूरी। लखनऊ में कमिश्नरी में पुलिसकर्मियों के ट्रांसफर। साउथ जोन के 9 पुलिसकर्मियों के ट्रांसफर। 1 सब इंस्पेक्टर, 1 दरोगा, 2 हेड कांस्टेबल, 5 कांस्टेबल के ट्रांसफर। उत्तर प्रदेश में कई जिलों में हीट वेव का अलर्ट जारी। कई जिलों में अगले 4 दिन तक हीट वेव का अलर्ट जारी। अयोध्या राम मंदिर में श्रद्धालुओं की संख्या घटी। 1.50 लाख से घटकर 60 से 80 हजार के बीच पहुंच रहा आंकड़ा। बिजनौर में हादसे में महिला की मौत। प्राइवेट बस ने बाइक में मारी टक्कर। बिजनौर में रील बना रहे युवक को जंगली हाथी ने कुचलकर मार डाला। चित्रकूट की पहाड़ियों पर मिले दुर्लभ चित्र। पुरातत्व प्रेमी ने शैल चित्रों के कई नए वृहद पैनल खोजे। कानपुर के केडीए सीलबंदी अभियान लगातार जारी है। केडीए उपाध्यक्ष मदन सिंह की अवैध निर्माण पर नजर। जोन 1 के बाद जोन 2 में हुई ताबड़तोड़ सीलिंग की कार्रवाई। आगरा में हूटर सायरन नीली बत्ती लगाना पड़ा भारी। 2452 वाहनों पर हुई कार्रवाई। बरेली में रिश्वतखोर दरोगा को विजिलेंस ने किया गिरफ्तार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।